स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। हरि हरि। हुआ श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की तो इसी श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के अंतर्गत ही हमारी ये हरि नाम जप और हरि कथा संपन्न हो रही है। आपका स्वागत है। आप सब जीवों का स्वागत है। मेरी प्यारी आत्माओं, मेरी तो नहीं, आप प्यारी प्यारी आत्माएं हो। किसकी आत्मा है आप? कृष्ण के, परमात्मा के आप आत्मा हो या भगवान की आप आत्मा हो। भगवान की आप आत्मा नहीं हो। You belong to कृष्ण। भगवान की आत्मा आप नहीं हो। हरि हरि। लेकिन आप भगवान के हो, ये कहने का तात्पर्य है। आप किसके हो? ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान ने कहा मम अंशः, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ और मेरे अंश आप हो। और फिर मैं परमात्मा हूँ तो आप आत्मा हो, तो और मेरे हो। मम मम एव अंशः, अब मेरे ही तो अंश हो। और सनातन, और कितने समय के लिए मेरे आप अंश रहोगे? सनातन, सदा के लिए आप मेरे अंश के रूप में रहोगे, या मेरे भक्त के रूप में, मेरे दास के रूप में, मेरे मित्र के रूप में, मेरे माता पिता के रूप में आप सदैव रहोगे। ऐसा संबंध हमारा कृष्ण कन्हैया लाल की, उनके साथ ऐसा संबंध है। इसको कहते संबंध ज्ञान। और यही से हमारा आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है, संबंध ज्ञान से। तो हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, ऐसा अगर हम कह सकते हैं समझ के साथ, तो हो गया और कल्याण हुआ। मैं भगवान का हूँ और भगवान किसके है? किसके है भगवान? हाँ, आपके नहीं है। आप कह तो नहीं रहे हो। ओजस्वी गोपी, you don't understand what I'm saying. Yeah. तो हरी हरी। तो हम भगवान के हैं और सदा के लिए हम भगवान के रहेंगे, ऐसा भगवान ने कहा भगवद गीता में। अर्जुन से जब कह रहे थे, वैसे वो बात तो हमारे लिए ही है। लेकिन anyway, तो हम जो यह चर्चा थोड़ी सी कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के संबंध में, या लीडिंग टू जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के अष्टमी के दिन जन्म होगा, तो वैसे हम वो जन्म आज ही करने वाले हैं, वो जो कथा प्रसंग। तो उसी के अंतर्गत
हम सुन रहे थे कैसे देवता पधारे मथुरा मंडल में और देवताओं ने गर्भ स्तुति की। ये स्तुति भी बड़ी, इसीलिए भी हमने कहा यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै। ऐसे है भगवान। कैसे है? जिनकी स्तुति करते हैं यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस स्तुन्वन्ति दिव्यै। दिव्य स्तवनों से जिनकी देवता भी स्तुति करते हैं, ऐसे है भगवान। वेदै सांग क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगः। और सभी शास्त्रों में वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत हरि सर्वत्र गीयते। तो ऐसे है भगवान। ध्यानावस्थितदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। और योगी जिनका ध्यान अवस्था में ध्यान करते हैं, ऐसे है भगवान। और ऐसे ये सब श्रीमद् भागवत में ऐसी भी स्तुति की है भगवान की। ये देवताओं ने की हुई स्तुति नहीं है, लेकिन ऐसी स्तुति है। यशांतम न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो यस्य अंतम न विदुः, जिसके अंत को, क्योंकि वे अनंत है, तो भगवान का कोई अंत नहीं है, इसलिए अनंत है। उनके अंत को सुरगणा न विदुः। न तो सुर जानते हैं, न तो असुर तो जान ही नहीं सकते। सुर भी नहीं जानते, मतलब भक्त या अभक्त कोई भी भगवान के अंत को या भगवान को पूरा समझ लिए, या भगवान का अंत नहीं है, भगवान अनंत है। देवाय तस्मै नमः। ऐसे भगवान को बस क्या करो, बारंबार प्रणाम है। तो देवताओं ने स्तुति की है। उसका गर्भ स्तुति कहाँ है? और ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में स्तुति का उल्लेख हुआ है। आपको अगर फुर्सत है, आपके पास तो मरने के लिए समय नहीं है, तो कहाँ से पढ़ोगे आप देवताओं ने की हुई स्तुति? हम तो शास्त्रज्ञों ने की हुई जो भी माया की गौरव गाथा या एनीवे संग्राम कथा तो हम सुनते रहते हैं। इस नेता ने, इस अभिनेता ने, इस राजनेता ने ये कहा, वो कहा, इसकी स्तुति की, सारा बकवास तो हम सुनने में व्यस्त रहते हैं। तो किसके पास फुर्सत है? ये देवताओं ने की हुई स्तुति, गर्भ स्तुति का कौन पढ़ेगा? लेकिन कम से कम आप तो पढ़ो। दुनिया तो नहीं पढ़ रही है, लेकिन अब आप दुनिया वाले नहीं रहे। दुनिया में रहना है, मरना है, तो फिर स्तुति नहीं पढ़ना, गर्भ स्तुति मत पढ़ो। गर्भ स्तुति पढ़ोगे तो फिर कभी नहीं मरोगे। लेकिन मरना चाहते हो, आपको ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पसंद है, तो गो ऑन। ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है टेलीविज़न में रात 24 घंटे 24 आवर्स अ डे, कोई ना कोई स्तुति, माया की स्तुति, कोका कोला की स्तुति, या वो स्तुति है ना जो एडवर्टीजमेंट होती है।
अखबारों में या मीडिया में, वो तो स्तुति है, माया की स्तुति है, उसका गौरव गाथा। हरी हरी। तो देवताओं ने गर्भ स्तुति की है। गर्भ स्तुति मतलब अब कृष्ण देवकी के गर्भ में ही है, तब देवताओं ने की हुई स्तुति। देवता भगवान को संबोधित करते हुए कई सारे स्तुति के वचन कहे हैं। तो जब 7 दिवसीय कथा वगैरह होती है तो वैसे एक पूरा सत्र तो या फिर कई सत्र हो सकते हैं, ये गर्भस्तुति में ही हम बिताते हैं, या जो कथा सुनाने वाले कथाकार होते हैं, या राधा गोविंद महाराज जब कथा सुनाते हैं तो वैसे एक एक वचन का फिर प्रवचन होता है। तो इस स्तुति के अंत में भगवान को वे भगवान को संबोधित कर रहे थे, तो कह ही रहे हैं, आप कई सारे अवतारों में प्रकट होते हो या हुए हो। मत्स्य, कच्छप, नरसिंह, हंस इत्यादि इत्यादि कृतावतारः। इतने सारे अवतार आप ले चुके हो, और अब पुनः आप अवतार ले रहे हो। यू आर अबाउट टू टेक बर्थ, अवतार। लेकिन वैसे या तो ऐसा नहीं कहा है, लेकिन हमको समझना होगा ये दूसरे अवतार होते हैं, अलग अलग अवतार, या जिसको कृष्ण कहे संभवामि युगे युगे, वे होते हैं अवतार। लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण कौन है? कृष्ण अवतारी है। दैट इज द डिफरेंस। ये भी समझना होगा। कृष्ण स्वयं भगवान प्रकट हो रहे हैं। एते चांश कला पुंसाम, एते चांश कला, ते एते ऑल दिस, ये सब जो दूसरे अवतार है, ये भगवान की कला है, भगवान के अंश है, अंशांश है, अंशांशांश है। लेकिन कृष्ण या तो अंशी है या कृष्ण अवतारी है, वे प्रकट हो रहे हैं। और त्वम पासी, और आप प्रकट होते हो और क्या करते? पासी मतलब आप पालन करते हो, रक्षा करते हो, हम सभी के आप रखवाले हो। हरि हरि। तो ये भारम भुवो हर यदुत्तम वंदनम ते, और आप पृथ्वी का भार आप हल्का करने वाले हो। जयति जयति देवो पृथ्वी भार नाशो मुकुंदः। दूसरे एक स्तुति में कहा है पृथ्वी भार नाशो मुकुंदः। तो यहाँ देवता भी कह रहे हैं, आप अभी प्रकट होके पृथ्वी के भार को आप घटाओगे या हल्का करोगे। वंदनम ते, हमारी वंदना को आप स्वीकार कीजिए प्रभु। ऐसा कह के फिर अंत में, इस स्तुति के अंत में, ऐसे देवता यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र इत्यादि इत्यादि देवता देवकी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। अब ये संबोधन देवकी को है, देवकी माता को, देवकी मैया की। दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पमां अंशेन साक्षात् भगवान भवायनः।
तो देवकी को बता रहे हैं, मैया कुक्षी गतः, तुम्हारे गर्भ में जो बालक अब है, ये साधारण बालक नहीं है, ये है साक्षात भगवान। साक्षात भगवान तुम्हारे गर्भ में अब विद्यमान है। मां भूत भयम, डरना नहीं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, निर्भय बनो। अभय दान देने वाले प्रभु भगवान, साक्षात भगवान तुम्हारे गर्भ में। तवात्मजः, यदुनाम भविता तवात्मजः, तव आत्मजः, भगवान तुम्हारे तुम्हारे आत्मज पुत्र के रूप में प्रकट होने जा रहे हैं। हरि हरि। तो इतना, तो यहाँ पर वे अपने वाणी को विराम दिए हैं, क्योंकि अब वो शुभ मुहूर्त आ पहुँचा है, वो शुभ घड़ी अष्टमी का दिन नहीं है, अष्टमी का दिन भी बीत चुका है, अब अष्टमी की रात्रि है, और रात्रि का भी मध्य रात्रि को भगवान प्रकट होना चाहते हैं, क्योंकि भगवान चंद्रवंश में प्रकट होने जा रहे हैं। चंद्रवंशी कृष्ण, सूर्यवंशी श्री राम। और रात्रि के समय ये चंद्र का राज्य होता है। इसीलिए वैसे चंद्र को रजनीश कहा है। चंद्र का एक नाम है रजनीश। रजनी मतलब रात्रि, रात्रि के ईश रजनीश, और दिन के ईश सूर्य दिनेश। दिन के ईश दिनेश सूर्य, रात्रि के ईश रजनीश चंद्रमा। तो जिस वंश में भगवान प्रकट हो रहे हैं, चंद्र वंश में, तो चंद्र का जब राज होता है रात्रि के समय, तो उसी समय भगवान प्रकट होना चाहते हैं। इतना ही नहीं, भगवान उसी समय भी प्रकट होना चाहते हैं जब उस रात्रि को चंद्र का उदय होगा। तो कृष्ण पक्ष के अष्टमी के चंद्रमा का उदय ठीक मध्य रात्रि को होता है। अब आपको दिमाग लड़ाना होगा, झट से समझना होगा। या ओके, यस, बाद में सोचो ये जो कहा जा रहा है। तो मध्य रात्रि का या अष्टमी के शुक्ल पक्ष के अष्टमी का चंद्रमा का उदय मध्य रात्रि को होता है। और हर शुक्ल पक्ष के अष्टमी का चंद्र का उदय मध्य रात्रि को ही होता है, और उस रात्रि को भी मध्य रात्रि के 12 मिडनाइट को ही होना था। तो भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब पूर्व दिशा में चंद्र का जैसे उदय होते ही स्वयं का जो कृष्ण चंद्र है
उनका भी उदय होगा। वे क्षितिज, अनुक्षिति, पृथ्वी क्षितिज, द होराइजन भी कहते हैं, वो जन्म देगी चंद्रमा को। और देवकी के गर्भ सिंधु से, देवकी का गर्भ सिंधु से कृष्णचंद्र, देवकी नंदन का जन्म होगा। तो 2 चंद्रों का जन्म, साथ जन्म कहो या प्राकट्य कहो, एक ही समय होने वाला है, या कराए भगवान उस रात्रि को अपना भी उदय उसी समय किए जब पूर्व दिशा में चंद्र का उदय हुआ। तो 2 चंद्र, एक चंद्र आकाश में जो उदित होते हैं, और दूसरे कृष्ण चंद्र। और उस एक अद्भुत घटना घटती है जब उस रात्रि को चंद्र का उदय हुआ, और उसी समय कृष्ण भी उदित हुए हैं, कृष्ण भी प्रकट हुए हैं, उनका जन्म हुआ है कृष्ण चंद्र का। तो क्या हुआ, जो आकाश का जो चंद्रमा है, अष्टमी का चंद्र तो आधा होता है। इतना तो आपको, दिस इज अ कॉमन नॉलेज, कॉमन सेंस। अष्टमी का चंद्र आधा होता है। पूर्णिमा का पूर्णेंदु सुंदर मुखा, पूर्णिमा होती है, पूर्ण चंद्र। अष्टमी का आधा चंद्र होता है। तो ये चंद्रमा, चंदमामा उस रात्रि को इतने हर्षित हुए, ये जान के कि मेरे अंश में, मेरे वंश में भगवान प्रकट होने जा रहे हैं या प्रकट हो रहे हैं। इस बात से, इसके कारण आकाश वाले चंद्रमा, देवता चंद्रदेव इतने हर्षित हुए, उनका चेहरा प्रफुल्लित हुआ, खिल गया, और वे आधे नहीं रह पाए। उस रात्रि को, मध्य रात्रि को चंद्र पूर्ण चंद्र हुआ। चंद्र तो पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र होता है, और उस रात्रि को, अष्टमी के रात्रि को पूर्णेंदु, पूरा चंद्र। इतना हर्ष और उल्लास का अनुभव चंद्रदेव कर रहे थे। और फिर उसी समय, और सारा तो वातावरण, यहाँ सुखदेव गोस्वामी लिखे हैं, कहे हैं, सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। उस काल की शोभा बढ़ गई जब वो शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त कृष्ण के प्राकट्य का निकट पहुंच ही रहा था। तो सर्वत्र शोभा। और पृथ्वी भी सज धज के तैयार हुई है कृष्ण का स्वागत के लिए, कृष्ण की अगवानी करने के लिए। तो वह सर्वत्र, या उसने ग्रीन साड़ी पहनी हुई है, और जो पुष्प खिले हैं, दैट्स लाइक एम्ब्रॉयडरी ऑफ साड़ी की। नद्यः प्रसन्न सलिला, और नदियों में भरपूर, जमुना मैया की, जमुना में भरपूर पूर, महापूर, मराठी में पूर चलता है, बाढ़ आ चुकी है। और प्रसन्न सलिला, नदियाँ भी प्रसन्न है और बह रही है निर्मल जल से।
या वैसे निर्मल जल नहीं होगा, वर्षा ऋतु में जल निर्मल नहीं होता, शरद ऋतु में होता है, लेकिन जैसा भी जल है, नदियाँ प्रसन्न है। द्विज द्विज अलिकुल सन्नादः, और कई सारे पंछी कलरव कर रहे हैं। द्विज, द्विज मतलब पक्षी को द्विज कहते हैं कि पक्षी 2 बार जन्म लेते हैं। द्विज, एक अंडे में, पहला जन्म अंडे में, फिर अंडे से बाहर आते हैं, तो दिस इज सेकंड बर्थ। इसीलिए पक्षी को संस्कृत में द्विज कहते हैं। तो द्विज, सारे पक्षी गान कर रहे हैं। भवौ वायु स्पर्श सुखः सुख स्पर्शः पुण्यगंध वहा शुचि, और वायु बह रही है। कैसी वायु बह रही है? वायु सुगंधित है, शीतल है। और कैसी होनी चाहिए वायु? मंद भी है। वायु जब मंद मंद बहती है और सुगंधित होती है और शीतल होती है, तो फिर वो उसका स्पर्श होते ही सुख का अनुभव करता है व्यक्ति। तो वायु इस प्रकार बह रही है भगवान को सुख देने के लिए। ऐसा वातावरण बन चुका है, ऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस सारी फेवरेबल है। और फिर मनांसि आसन प्रसन्नानि साधुनाम, तो जितने साधु मंडली है, भक्त वृंद है, ऋषि मुनि है, राजर्षि महर्षि देवर्षिज है, उनके मन में प्रसन्नानि, वे सभी प्रसन्न हैं। जगुहु किन्नर गंधर्वा तुष्टवुः सिद्धचारणाः। तो ये मंडली, तो ये देवताओं की अलग अलग नाम या प्रकार है। कोई किन्नर है, तो कोई गंधर्व है, तो कोई सिद्ध है, तो कोई चारण है, तो कोई विद्याधर है। तो वे अपने अपने ढंग से अपना भी हर्ष व्यक्त कर रहे हैं और भगवान का स्वागत कर रहे हैं। दे आर ग्रीटिंग कृष्णा, अभिनंदन हो रहा है। तो किन्नर गा रहे हैं, गंधर्व या किन्नर गंधर्व गा रहे हैं, और अप्सराएं नृत्य कर रही है। कई सारे देवता या वाद्य बज रहे हैं, और पुष्प वृष्टि हो रही है। मंदम मंदम जलधरा, जलधर मतलब बादल, जो जल को धारण करते इसलिए जलधर कहते। जलधर या जलधर कहते हैं, जलद भी कहते हैं। जल देने वाला, इसीलिए बादल को जलद कहते हैं। जल देता है जलद, या जल को धारण करता तो जलधर। तो जलधर बादल क्या कर रहे? मंदम मंदम, हल्का हल्का सा रिमझिम, मराठी में रिमझिम, थोड़ी वर्षा भी हो रही है। और ये सब जब हो ही रहा है, तब देवक्या देवरूपिण्या विष्णु सर्वगुहाशयः आविरस आसीत् यथा प्राच्यां दिशिन्दूरीव पुष्कलः। तो जिस देवकी ने अपने गर्भ में
कृष्ण को धारण की है। देवकी रूपिण्या, उस रूप में सर्वगुहाशयः विष्णु के गर्भ में अब विष्णु है। तो वो विष्णु का, इस कृष्ण का प्राकट्य हुआ, कृष्ण प्रकट हो गए। या कृष्ण शायद घड़ी की ओर देख रहे, चंद्रमा उदित हो रहे हैं, इज इट मिडनाइट? तो जैसे ही चंद्रमा का पूर्व दिशा में उदय हो रहा है तो उसी क्षण वे देवकी गर्भ सिंधु से प्रकट हो गए। और प्रकट होते ही वसुदेव ऐक्षत, सुखदेव गोस्वामी कह रहे वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव ने देखा, वसुदेव ऐक्षत। तो कृष्ण को सर्वप्रथम देखने वाले वहाँ तो दो ही व्यक्ति थे, एक तो वसुदेव, दूसरी देवकी। देवकी ने तो बाद में देखा, लेकिन सर्वप्रथम भगवान को देखने वाले वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव ही तो थे। तो जब देखा वसुदेव को तो कैसे दिखे वसुदेव? न कैसे दिखे वासुदेव वसुदेव को, ऐसा कहना होगा, सावधानी से कहना होगा। कैसे दिखे वासुदेव वसुदेव को? वसुदेव ऐक्षता, वसुदेव ने देखा किसको? वासुदेव को देखा, वसुदेव का पुत्र, इसीलिए भगवान का नाम है वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे वसुदेव के पुत्र वासुदेव, आपको नमस्कार। तो वासुदेव कैसे दिखे वसुदेव को? तो तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम, तो भगवान का दर्शन किए तो अद्भुत बालक, कमल नयनी बालक, उसे सौंदर्य का, आँखों में सौंदर्य होता है। तो पहला उल्लेख तो आँखों का ही हो रहा है। ऐसे भगवान के सभी अंग, सभी अवयव, भगवान सर्वांग सुंदर है, तो भी आँखों में कोई विशेष सौंदर्य। अम्बुज, जैसे कमल सुंदर होते हैं, इसीलिए फिर भगवान के अलग अलग अंगों का वर्णन होता है तो फिर कमल के साथ उसकी तुलना होती है। चरण कमल या कमल नयन या पद्मनाभ या लाइक दैट। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमः पंकजांघ्रये, सब पंकज पंकज पंकज। तो वह चतुर्भुजम, चतुर्भुज भी है, और वक्षस्थल पर वत्स, श्री वत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि धारण किए हैं, कंठी कौस्तुभ मणि, पीतांबर वस्त्र पहने हैं, और उनके सारे अंग की आभा कांति
घन ईव श्याम है, और कई सारे अलंकार पहने हैं, और उनके बाल बड़े विशेष है, काले सावले हैं। हरी हरी। तो इसी का स्मरण करते रहो। वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव को देखा, वसुदेव ने वासुदेव को देखा। तो जब कैसे दिखे, तो फिर ये भी, तो इसी को कहते हैं, इसी को भगवान कहे। मेरा जन्म कैसा है? जन्म कर्मच में दिव्यम। भगवान का जन्म और फिर आगे लीलाएं भी दिव्य है। तो ऐसा कभी जन्म होता है किसी बालक का? आपने भी जन्म दिया, और ये बालक हंस रहा है, स्मित हास्य है उसके मुख पर। तो कोई बालक है संसार में जन्म लेते ही जो हंसे? पहला धंधा क्या करता है बालक? जन्म लेते ही क्या करता है? सुदेवी को पता है, बालक रोता है। इसीलिए ये अद्भुत बालक भिन्न है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस जगत के बालक नहीं है। इस जगत के बालक रोते हैं, लेकिन ये बालक हंस रहा है। और अभी आपने देखा, तो बालक के वस्त्रों के साथ जन्म लिया है। ये नहीं कि बालक ने जन्म लिया तो फिर देवकी गई है लोई बाजार शॉपिंग के लिए। इस बच्चे के लिए भी वस्त्र अलंकार का शॉपिंग करते हैं, ऐसा नहीं हुआ। He is born with all the ornaments, all the clothing is on. Isn't that wonderful? Amazing? अद्भुत, इसलिए अद्भुत, अद्भुतम बालकम। हरी हरी। Okay, so आप और विचार करो, विचारों का मंथन, और पढ़ो इसको, इसके तात्पर्य पढ़ो, ये गर्भस्तुति पढ़ो। कृष्ण बुक में भी ये मिलेगा आपको। कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, या पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, उस ग्रंथ में भी आप ये सब पढ़ सकते हो। Okay, so our time is, we have gone over time. So we'll stop here and we'll continue tomorrow. कल पुनः आगे बढ़ाते हैं जप और कथा को। हरे कृष्ण।